आपको प्रयागराज के मदरसे से जुड़ी उस बड़ी खबर से खबरदार करते हैं जहां मदरसे में छापे के दौरान पुलिस को सिर्फ जाली नोट और जाली नोट छापने की मशीन ही नहीं मिली, बल्कि पुलिस को कुछ आपत्तिजनक किताबें भी मिली हैं। ऐसी ही एक किताब इस मदरसे में मिली जिसमें आरएसएस के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं। आतंकी संगठन बताते हुए लिखी इस किताब का मकसद क्या था? सूत्रों से जानकारी मिली कि प्रयागराज के मदरसे में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के नौजवान पढ़ने के लिए आते थे। संघ के खिलाफ जहर घोलने वाले किताब की मदरसे से बरामदगी और मदरसे में जाली नोट की फैक्ट्री का क्या कनेक्शन है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। हमारे साथ इस समय अरविंद ओझा और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये वाकई परेशान करने वाली चीज है जिस तरीके से यहां पर जाली नोट और साथ में इस तरह का लिटरेचर मिला है। बिल्कुल, देखिए, और श्वेता, सिर्फ जाली नोट मिला नहीं है, बल्कि इस मदरसे में जो जामिया हबीबिया मदरसा है, यहाँ पर जाली नोट की फैक्ट्री थी। बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर लगाया गया था जिसमें 100 के जाली नोट वो छपते थे और तकरीबन 6 महीने से ज्यादा वक्त से ये मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे। लेकिन छापेमारी के दौरान एक किताब भी मिली जो महाराष्ट्र के जो पूर्व आईजी हैं उन्होंने लिखी है किताब, जिसमें आरएसएस को आतंकी संगठन बनाया गया है। और ये किताब उसी मदरसे में मिली है जो मदरसा का जो प्रिंसिपल था, जो उड़ीसा का रहने वाला है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो मास्टरमाइंड है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा था, उसके कमरे से किताब मिली है, जिससे अब एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या जो मदरसे में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे थे उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, क्या उनको रेडिकलाइज तो नहीं किया जा रहा था, क्या उनके दिमाग में आरएसएस के नाम का जहर तो नहीं घोला जा रहा था। इसको लेकर अब जांच की जा रही है। और जब ये किताबें बरामद हुई और उसके अलावा मदरसे में जाली नोट छापने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ, उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज भी प्रयागराज पहुंच गई हैं। जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ आईबी की टीम ने की है। उसके अलावा उड़ीसा से आकर प्रयागराज के मदरसे में जो प्रिंसिपल पढ़ा रहा था, जो मौलवी पढ़ा रहा था, वो अब रडार पे आ गया है। तो प्रयागराज पुलिस की टीम उड़ीसा भी गई है। तो एक तरफ मदरसे में जाली नोट की फैक्ट्री, आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना, इकोनॉमी को कहीं ना कहीं वीक करने की कोशिश, और दूसरी तरफ एक किताब जिसमें आरएसएस को आतंकी संगठन बनाया गया है, वो उसका प्रिंसिपल के पास से मिलना, इसको लेकर जो सेंट्रल एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। और अब इस बार की पड़ताल की जा रही है कि क्या सिर्फ मदरसे में जाली नोट की फैक्ट्री के अलावा जो नौजवान थे उनको रेडिकलाइज तो नहीं किया जा रहा था, उनके दिमाग में जहर तो नहीं घोला जा रहा था। इसको लेकर अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता, ये जानकारी दे रहे थे हमें।